ये तस्वीरें हैं जो एक नए युद्ध की कहानी बता रहे हैं। ये सारी तबाही, विस्फोट और गोलीबारी की वीडियोस कंबोडिया और थाईलैंड के बीच फिर से छिड़ चुकी झड़प की है। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से युद्ध की आग भड़क उठी है, जहां आज सुबह थाईलैंड की एयरफोर्स ने बॉर्डर के करीब F-16 लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक कर दिया है कंबोडिया के ऊपर। दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हुए इस झड़प में अब तक कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल रहा है। आज सुबह दोनों देशों की सीमा झड़प की खबर सामने आई, जिसके बाद दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। थाई सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विनथाई ने कहा कि सोमवार तड़के उबोन रत्चातनी प्रांत के यूएन जिले के चोंग आन मा इलाके में झड़प हुई, जहां उन्होंने कंबोडियाई सैनिकों पर आरोप लगाया कि सुबह करीब 5:05 पर छोटे हथियारों और इनडायरेक्ट फायर करने वाले हथियारों से गोलीबारी शुरू की गई और कंबोडियाई सेना ने थाई सेना के ऊपर फायरिंग जारी रखी। थाई सेना ने इसी को अपना मुद्दा बनाया और कहा कि कंबोडिया ने भारी हथियार सीमा पर तैनात कर दिए हैं और लड़ाकू यूनिट्स बॉर्डर पर तैनात कर लिए हैं। थाईलैंड ने दावा किया कि इन सारी गतिविधियां जो सैन्य ऑपरेशंस को बढ़ा सकती थी, इन्हीं गतिविधियों से थाई सेना को और थाई सीमा को खतरा पैदा हो रहा था। इन्हीं सब का हवाला देते हुए थाई सेना ने हवाई ताकत का इस्तेमाल किया और बताया कि उन्होंने एयर स्ट्राइक इसलिए की। देखिए एयर स्ट्राइक को लेकर थाई सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विनथाई सुवारी ने अपने जारी बयान में क्या कुछ बताया। ข้อมูลทางด้านการข่าวก็ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมนะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชามีการระบุพิกัดนะครับการใช้อาวุธระยะไกลมายังพื้นที่ตอนในนะครับครอบคลุมพื้นที่ใกล้สนามบินบุรีรัมย์นะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอปราสาทนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีการยิงและเกิดการปะทะในหลายพื้นที่นะหลายจุดจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับและเริ่มมีการปะทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณช่วง5 นาฬิกาของเมื่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับคือทางฝ่ายกัมพูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กนะครับปืนใหญ่อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนเป็นเหตุให้กำลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับและยังพบหลักฐานว่าทางฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยได้เปิดพื้นที่การปะทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้ามืดนะครับสำหรับกรณีการใช้อาวุธสนับสนุนจากกองทัพอากาศนะครับขอเน้นย้ำว่าการใช้กำลังทางอากาศของฝ่ายไทยนั้นเป็นการปฏิบัติต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถจำกัดวงสามารถจำกัดขอบเขตความเสียหายได้เพื่อยับยั้งการโจมตีอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตแก่กำลังพลของฝ่ายไทยนะครับवहीं कंबोडिया की तरफ से राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को थाई सैन्य बलों पर प्रे विहार प्रांत में सीमा पर कंबोडियाई सैनिकों पर क्रूर और अमानवीय हमले की एक सीरीज शुरू करने का आरोप थाई सेना पर लगाया है। कंबोडिया ने इस घटना को सिर्फ 6 हफ्ते पहले साइन किए गए दोनों देशों के बीच शांति समझौते का गंभीर उल्लंघन बताया। कंबोडियाई सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल मैली सोचियाटा ने कहा कि हमला 8 दिसंबर को सुबह करीब 5:04 पर हुआ, जो कि आनसेज इलाके में हुआ, जहां कथित तौर पर थाई सैनिकों ने कंबोडियाई ठिकानों पर गोलीबारी की। उनके बयान के अनुसार थाई सेना ने बाद में तेमोनथोन मंदिर, प्रे विहार मंदिर के पास 5 मकारा इलाके और चोमका चेक की ओर टैंक के गोले भी दागे, जिसे कंबोडिया ने कई दिनों के थाई सेना के उकसावे की कार्रवाई के बाद एक समन्वित हमले के रूप में बताया है। कुल मिलाकर बात करें तो दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां 45 दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया गया था, जो कि इस वक्त पूरी तरह से बेकार होता नजर आ रहा है। ऐसे में ही ये देखना ज़रूरी होगा कि ये युद्ध कितना लंबा खींचने वाला है। ये दोनों देशों के बीच फिर से एक बार सीज फायर हो पाएगा
या ये युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।